हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। परसेंटेज का पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है कंप्लीट, और इसके बाद में आपका ये पार्ट 2 है। पूरी परसेंटेज कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, बने रहिए। और यदि आपको बिल्कुल मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैथ आपको समझ में नहीं आती है, तो मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि आपको मैथ अवश्य समझ में आएगा। बस थोड़ी कंटिन्यूटी बनाए रखिए और कंप्लीट मेरे साथ अंत तक बने रहिए। एक बार ये आप जरूर कहेंगे लास्ट में कि हाँ, बाकी में सर आज बेहतर समझ में आया। चलिए, तो इसमें क्या है कि पढ़ाने वाला हूँ प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन है, आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। आलू के मूल्य में ऐसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, लेकिन क्या है कि इसके कन्फ्यूजन में बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो मैंने आज डायरेक्ट वही क्वेश्चन सबसे पहले लिया है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जिसमें रहती है। आज आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। जैसे कि आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, बढ़ा हुआ मूल्य कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, आलू का प्रारंभिक मूल्य पता चल जाए, यानी प्राप्त हो जाए। तो देखिए, हम यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे। प्रारंभिक मूल्य, ये प्रारंभिक मूल्य है और ये आपका वर्तमान मूल्य, यानी प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य। ध्यान देंगे, प्रारंभिक मूल्य से क्या कहा है कि आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो यानी हम मान लेते हैं इसमें पहले 100 रुपए प्रति केजी था आलू, पहले 100 रुपए प्रति केजी आलू था, लेकिन अब वृद्धि के बाद यानी 20%, 100 का 20% जब वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 120 रुपए प्रति केजी। ठीक है, इतना हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है कि आलू का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, कितने प्रतिशत की कमी होना चाहिए। अब देखिए, वृद्धि हुई थी तो यहाँ से वृद्धि हुई थी 120 हो गया, लेकिन अब हमें कमी करनी है, 120 से कम करके लाना है, किस पे, 100 पे लाना है। तो कितने परसेंट की कमी करनी होगी, क्वेश्चन को थोड़ा समझिए गौर से। तो मुझे कुछ नहीं है, ये आपकी बिल्कुल बेसिक और ट्रिक मिक्स्ड क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको, यानी यहाँ से और यहाँ तक वृद्धि कितनी हुई है, 20 की, कितने की, 20 की वृद्धि हुई है। तो देखिए 20 की वृद्धि हुई है, तो मुझे अब कम करनी है, ये वृद्धि जो है कम करनी है। तो कहाँ से कम करनी है, मुझे यहाँ से कम करनी है, यहाँ से कम करनी है। तो कितना, 120 से कितना परसेंट है, तो परसेंट पूछा, परसेंट लगा लीजिए, 0 से 0, 2 से ये 6 बार, अब ये हो जाएगा 100/6, यानी 6 का 6 और 6 7 36, 4/6, यानी इसको भी काट देंगे तो 16 सही, 2/3% आपका आंसर सही हो जाएगा। ये आपका ये प्रोसेस रहेगी। सेम क्वेश्चन मैं आपसे एक करने के लिए दूंगा, पहले वीडियो वॉच करके इसको करिए, मैं देन इसका आंसर करवाऊंगा। देखिए, ये प्रश्न आपके सामने है, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाती है, कम हुए मूल्य को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए कि चीनी का मूल्य प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, यानी चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। 5 सेकंड का वक्त है, आप लगाइए, मैं थोड़ा हट जाता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, यदि आपका SSC GD यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है तो मैं आपको बता दूँ, मैं टॉपिक वाइज मैथ और रीजनिंग कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंप्लीट आपको विदाउट किसी चार्ज के फ्री में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। पूरी प्लेलिस्ट तैयार करूँगा इसकी, मैथ और रीजनिंग की, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, तो मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य क्या था और वर्तमान मूल्य। देखिए, प्रारंभिक मूल्य आपका है अभी, यानी मैं मान लेता हूँ 100 रुपए, और 10% की कमी हो जाती है, 100 रुपए में 10% की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखिए, कमे हुए मूल्य यानी कम हुए मूल्य को कितने परसेंट बढ़ाया जाए, कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि मुझे ये प्राप्त हो जाए। तो बस मुझे क्या करना है, यहाँ से आप कितना कम हुआ है, 10 कम हुआ है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट वृद्धि या कमी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परसेंट कमी बराबर क्या करेंगे कि 10 बटे, अब मुझे कहाँ से करना है, यानी
यहाँ से बढ़ाना है मुझे, तो ये 90 क्या आ जाएगा नीचे इंटू 100। तो देखिए 10 से ये काट दिया और 100/9 करेंगे तो 9 से 9 11 99 और 1/9% लगा देंगे। यानी क्या प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए, तो इतने परसेंट बढ़ा दिया जाए, आपका ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। देखिए प्रश्न है आपके सामने, यानी यहाँ से आपका टाइप चेंज हो जाता है। टाइप क्या है, प्रतिशत कमी या वृद्धि दोनों पर आधारित, दोनों पर आधारित, यानी प्रतिशत कमी भी होगी और वृद्धि भी होगी, ऐसे भी प्रश्न आएंगे। तो इनके लिए क्या करेंगे, जैसे प्रश्न आपके सामने है, मोदी की आय 10% बढ़ी, पहले क्या हुआ 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी, यानी फिर बढ़ी है, कुछ दिनों बाद फिर बढ़ी है। इस प्रकार मोदी की कुल आय में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। थोड़ा मान मत करना कि मोदी की बात करें, क्योंकि ये मोदी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मोदी जाति की बात की जा रही है, यानी अब मोदी कोई बोल सकता है, यानी बोली या पीएम की बात करना सोच रहे हो तो समझिए मोदी की आय 10% बढ़ी, तो समझना यहाँ पर मुझे क्वेश्चन से मतलब है, नाम से नहीं। यहाँ देखेंगे ये यहाँ से 100 है, यानी 100 से पहले क्या हुआ था, सीधा कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले, इस तरीके से तोड़ सकते हैं। कैसे 10% बढ़ी, यानी पहले 10% बढ़ी आया, तो ये आपका जो है 100 गुणे हर पहलू, मतलब कोई भी वैल्यू होती है वो अपने में 100% होती है, और 100% से बढ़ती है, 10% बढ़ी है तो कितनी हो गई, 100 से 110 हो गई, तो यानी 110/100, पुनः वह दोबारा फिर बढ़ी कितनी 20%, तो यानी गुणे 120/100। देखिए पहले 100 थी, फिर वैल्यू जब वो बढ़ी तो बढ़ने के बाद 100 का 110% हुई पहले, फिर वो 120% हुई। अब देखेंगे 1 0 से 1 0 1 0 से 0, देखिए यहाँ से 3 0 से मैंने 3 0 काट दिया, इस 0 से इसको भी काट दिया, यानी ऊपर 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 4 0 काट दिया है। 11 गुणे 12 करेंगे तो कितना हो जाता है 132 हो जाता है। अब देखिए यानी 100 से और 132 हो गई, ध्यान देंगे यहाँ से 100 से 132 हो गई, यानी कितना बढ़ गया 32%। देखिए इसे आप ट्रिक भी बोल सकते हैं, ये आपका मतलब शॉर्ट मेथड है यहाँ से। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या आप लगा सकते हैं, देखेंगे क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, मैंने अभी ये क्वेश्चन दिया था, वृद्धि ही वृद्धि हो रही थी, इसमें कमी ही कमी हो रही है। देखिए कैसे, गोविंदा की आय में 20% की कमी हुई, पहले क्या हुआ 20% की कमी हुई, कुछ दिनों बाद पुनः 20% की कमी हुई, यानी तो गोविंदा की कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब देखिए यानी कोई अपने वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। अब 100 से क्या हुआ कि 100 में पहले 10% की कमी हुई, 100% वैल्यू होती है तो 10% कमी होगी तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगी, यानी 90/100 गुणा, फिर दोबारा बोल रहा है कि 20% की फिर कमी होती है। अब 100 में से 20 फिर निकालिए, तो 100 में से 20 निकालेंगे कितना बचेगा 80/100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए 0 से 0 0 से 0, इस 0 से इसको इससे, अब देखिए 9 × 72, यानी कितना बचा हुआ है 72। अब देखिए यहाँ से और यहाँ अंतर कितने का आ गया, यानी कमी हो गई है कितने की 28% की। बस यही आपका आंसर है। ये क्या है आपकी ट्रिक है, आप इसको उतार सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, वृद्धि होगी और कमी होगी दोनों पर आधारित। ये आपका बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ही ट्रेंडिंग में है। अभी चाहे कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, चाहे अपना यूपी पुलिस उठा लो, चाहे SSC GT उठा लो, वनडे एग्ज़ाम, कहीं ना कहीं इस टाइप से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत की परिवर्तन आया, कितने प्रतिशत यानी कमी हुई है या वृद्धि हुई है, क्या परिवर्तन आया है। देखेंगे एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, यानी देखिए क्या है कि पहले क्या थी 100 थी, अब इससे क्या हुआ
कि पहले उसकी मजदूरी कितनी हुई है, 20% बढ़ी है, यानी 100 का 120% हुआ। फिर क्या हुआ, कुछ ही दिनों के बाद उसकी मजदूरी 10% घट गई, यानी 100 से 90/100 हो गई। अब देखिए क्या हुआ कि एक जीरो से एक जीरो, एक से ये, इस जीरो से ये, इससे ये, अब 12 निम्मा 108 होता है। यानी देखिए पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 108 हो गई है, यानी 8% प्लस, यानी वृद्धि क्या हुआ है, 8% की वृद्धि हुई है। क्या आप बता सकते हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। ये पार्ट 2 मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, पार्ट 3 मैं कल इसका लेके आने वाला हूँ। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, टॉपिक वाइज मैथ कंप्लीट करना हो बिल्कुल ट्रिक के साथ, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।